देखिए आज जो ये यहाँ पे लोगों का हजूम आपको दिख रहा है, जैसे सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा कि हमारे जो पीसीसी के चेयरमैन वकार रसूल वानी साहब है, उनको रिप्लेस किया गया है कि तारिक हमीद कर्रा साहब जो वो हमारे अब नए पीसीसी या प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो उसी के सिलसिले में लोगों की खुशी को लोग ये खुशी महसूस करेगी जो तारिक हमीद कर्रा साहब है, ये कांग्रेस को अपने दिलों और जज्बातों से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस है उसमें इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह रहमान। तो इसी वजह से जो यहाँ पे लोगों का हजूम आज था, तो लोगों ने इनको बड़ा प्यार दिया। सारे पार्टी के वर्कर्स आए थे, सभी लोग आए थे इनका वेलकम करने के लिए। देखिए पटन के हवाले से हम ये कहेंगे कि देखिए अभी जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने पैनल बनाई है, उस पैनल में भी मेरा नाम गया है पैनल में कि मुझे मैंडेट मिले। और लेकिन अब ये चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी इस बार उन्होंने एक स्क्रीनिंग कमेटी बिठाई है और स्क्रीनिंग कमेटी ये डिसाइड करेगी, एक वेरिफिकेशन करेगी कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें कौन सा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग दिखेगा और उसी को हम मैंडेट दे देंगे। और जहां हमारी पूरी तैयारी है पटन में लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ और जो पीसी के उम्मीदवार हैं वहाँ पे उनके खिलाफ, लिहाजा हम वहाँ से तैयार है, बस हमें मैंडेट की दे रहे। इंशाल्लाह अगर हमें मैंडेट मिलता है तो पूरे जज्बातों के साथ लड़ेंगे इस इलेक्शन में इंशाल्लाह। इस इलेक्शन के हवाले से जो देखिए ये चीज़ है कि आपको भी पता है कि कांग्रेस एक वाहिद पार्टी जो लोगों की हमदर्द है, जो गरीबों की, दलितों की, मुसलमानों की, हर हिंदुस्तानी की हर एक हिंदुस्तानी की पार्टी है। और आपको भी पता है कि हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनका साफ कहना है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो यूथ पे हो, बेरोज़गारी पे हो और ये जो हमारा करप्शन का चीज़ है ये सारी हट जाए। और कश्मीर के साथ जो अन्याय हुआ हमारा आर्टिकल 370 छीन के, और कांग्रेस तो ये भी डिसाइड किया कि अगर हमारी सरकार आती है सेंट्रल में या कभी भी जब सरकार टूटेगी, जब हमारी यहाँ भी सरकार आएगी तो उसमें यह होगा कि सबसे पहले हम स्टेट हुड को रिस्टोर करेंगे इंशाल्लाह रहमान। पार्लियामेंट में अभी करीबन 100 सीटें करीब हमारी कांग्रेस की एमपीज़ हैं वहाँ पे। और आप भी देख रहे होंगे आने वाले हर दिन जो डिबेट्स होती है हमारे पार्लियामेंट में, हम उन्हें बात करने नहीं देते हैं। वो जो भी बिल्स लाना चाहते हैं, मुझे लगा वो कोई बिल पास करेंगे कि वो एक लंगड़ी सरकार है, एक अपाइज वाली सरकार है। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे स्टेट हुड लाने की। और हमारे जब हमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा, हमें मैंडेट लोगों का मिलेगा, हम यहाँ पे असेंबली में जीत के दिखाएंगे, तो हम अपनी पूरी कोशिश लगा कि स्टेट हुड को इंशाल्लाह रहमान वापस लाएंगे। अनाउंसमेंट हुआ है इलेक्शन इंशाल्लाह अच्छी। ये कर्रा साहब के हवाले से आप क्या बताएंगे? कर्रा साहब अभी ये बहुत ताकतवर है, इसकी ईमानदारी, इसकी दयानतदारी, ये साफ शफा आदमी है, इसको कुर्सी के ये भूखे नहीं है, इसको अपना है, अपने बलबूते पर ये इसको करोड़ में वो सैकड़ों में इसको प्रॉपर्टी है, ये अदालत के बुक है। हाँ, ये कश्मीर के आवाम का दुख दर्द वाला ये रहनुमा है। आएंगे इंशाल्लाह। जो बेवाएं औरतें हैं उनको बोला राहुल जी ने, हम देंगे इनको 8,500 महीने को। बेरोजगारी है, 30 लाख लोगों को हम लड़कियों जवानों को नौकरी देंगे। जेलों में जो है उनको छोड़ेंगे, डेलीवेज है उनको परमिट करेंगे। सच है, हमें अपने लीडर पर फख्र है जो तारिक हमीद कर्रा साहब है, जो वो फैसला करता है, जिन नक्शे कदम पर वो चलता है, ईमानदारी दयानतदारी वो कर दिखाएंगे इंशाल्लाह रहमान। कांग्रेस लेगा जम्मू एंड कश्मीर तक। तो हमारे जवान इस वक्त पटरियों पर बैठते हैं, वो लाते मार कर उनको बेचारे को धक्के देकर बेरोजगार हो गए, घर में भूखे हैं। हम औरतें हैं, हमें पता है, माँओं बहनों को पता है कि कितनी गरीबी है कश्मीरी में। जवान हमारे मतलब बेकार है, बेटियाँ हैं बेरोजगार, माएँ। हम इस वक्त तड़प कर दिन निकालते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की फजल करम से कांग्रेस जीतेगा इंशाल्लाह। हमारे रोशनी आएगा। देगी क्यों नहीं देगी? उनको किया झूठ, उनको बोला वो रेडे पर थे सड़क पर, उनको निकाला भटमल लोहाड़े के बीच, वो 4 आना नहीं 10 लाभा करता है, उनका मेवा खराब, वो पटरियां पर सॉक्स बेचते हैं। डॉक्टर है, ये कांग्रेस क्या करेगी इंशाल्लाह, उसको डॉक्टरी देंगे, यहाँ के जवानों को रोजगार देंगे, यहाँ की लड़कियों को, यहाँ की माओं को आराम मिलेगा, राहत मिलेगा। ये वादा है राहुल गांधी ने, जब ये था भारत जोड़ो यात्रा, उस पर उसने हमारे साथ वादा किया। बार बात कही है कि प्रेसिडेंट का अवलीन फर्ज होता है तंजीम साजी, तंजीम को मजबूत करना, तंजीम की जड़ें मजबूत और फैलाव देना। अब इस वक्त मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, तो इस वक्त बहुत ही कम है।
اور تنظیم سازی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارا براہ راست اس وقت الیکشن پہ فوکس ہوگا, براہ راست ہمارا مینیفیسٹو پہ فوکس ہوگا, اور براہ راست ہمارا کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے پہ فوکس ہوگا. ہمارا فوکس اس واسطے ہے کہ ہم یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک موقع ملا ہے, ایک سنہری موقع ہے کہ جو 2014 سے انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں, جھیلے ہیں, جو 2014 سے یہاں پہ قانونی دہشت گردی پھیلائی گئی, آئینی دہشت گردی پھیلائی گئی, اقتصادی دہشت گردی پھیلائی گئی, اور یہاں تک کہ مذہبی معاملات مداخلت ہوئی. تو ان سب سے اگر ازالہ اس باتوں کا چاہتے ہیں لوگ یہاں کے, تو ان کو کانگریس پارٹی کے اوپر بھروسہ کر کے, راہل گاندھی کے اوپر بھروسہ کر کے, جس کو پورے ملک نے اس وقت ایک نجات دہندہ تسلیم کر لیا ہے, اس نجات دہندہ کی آواز پر, اس نجات دہندہ کے نشان پر, اس نجات دہندہ کی قیادت میں یہاں پہ کانگریس پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کریں, اور وہ دیکھیں گے جس طرح باقی ریاستوں میں جہاں جہاں کانگریس آئی کتنی سہولتیں ہوئیں لوگوں کو ہوئی, یہاں تک کہ جو ہمارے کچن ہیں, جو مائیں بہنیں ہیں, ان تک کو ہوئی, وہ سب حاصل کر. دیکھیے بی جے پی اور کانگریس کا جو ایجنڈا ہے, جو فلسفہ ہے, جو ایک فلسفی ہے, وہ تو پولز اپارٹ ہے. بی جے پی اعتبار کرتی ہے مذہبی طور لوگوں میں منافقت پیدا کرنے کی, نفرت پیدا کرنے کی, نفرت کی بنیاد پہ انہوں نے سیاست یہاں پہ کی. ایک ایسا المیہ ہے یہ پورے ہندوستان کے لیے جو پچھلے 100 سالوں میں بھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا, خاص طور سے پچھلے 78 سالوں میں جب سے ملک آزاد ہوا. اگر ہندوستان کے کسی کونے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نفرت کا بازار گرم ہے, اس کے ذمہ دار براہ راست بی جے پی, براہ راست ان کی پالیسی, آر ایس ایس کی پالیسی. اور اسی لیے ہم نے کہا کہ لائک مائنڈیڈ وہ سب فورسز جو بی جے پی کے اس فلسفے سے دور ہیں, جو بی جے پی کے اس فلسفے کو نکارتے ہیں, جو بی جے پی کے اس فلسفے کے ذریعے جو ان کی یہاں پہ ہیجمنی ہے, جو ڈکٹیٹرانہ طریقہ کار ہے, اگر جو بھی لائک مائنڈیڈ پارٹیز اس سب کو ختم کرنا چاہتی ہیں, جس طرح پورے ملک میں کانگریس کی قیادت میں ایک الائنس بنی, اسی طرح سے ریاست جموں کشمیر میں ایک الائنس بننی چاہیے تاکہ ہم اس منزل مقصود کو حاصل کریں. کانسٹیٹیوشنل باتیں ہیں, اس طرح سے کوئی بات نہیں جائے گی جس کے بارے میں ابھی کوئی گفت و شنید نہ کی. کل غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی نے خود سے نکار کیا. اب جو چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, آپ کیوں اس چیز کو زبردستی زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ جس طرح سے ایکشن پاس کریں گے, میں تاریخی واقعات میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے پہلے بھی ریزولوشنز کی باتیں کہی, میں ان سب چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. میں موومنٹ فارورڈ کو دیکھ رہا ہوں. موومنٹ فارورڈ میں کانگریس پارٹی کا یہاں کے لوگوں کے ہت میں, ان کے حق میں جو بھی عمل ہوگا, کانگریس